हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को हम पढ़ेंगे और उसमें ये जो टॉपिक्स हैं, हमारे 12 टॉपिक्स है टोटल, उसको हम कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। अगला है हमारा महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, विजय साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वह है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, जो हमारी भारतीय इतिहास है, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। प्राचीन भारत पहला जो है 712 एडी में हमने विभाजित किया है। दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारत, जो 712 से 1707 में विभाजित किया गया है। अगला है हमारा नेक्स्ट आधुनिक काल, जो 1947 में उसका कालखंड माना गया है। अब 600 एडी में जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ, 600 एडी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उसके बाद 712 में अरबी मुसलमान के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिससे इस्लाम धर्म का भारत में उदय हुआ। इस्लाम धर्म का भारत में उदय हुआ। फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म में जो लोग थे वो अलग अलग प्रांतों से आए थे और उन्होंने भारत में अलग अलग देशों से भी आक्रमण किया, जिसमें जो अरब है, अरब और तुर्क के जो लोग हैं, तुर्की मुसलमान कहे जाते हैं, जो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अरब लोग जो थे वो अरबी मुसलमान कहे जाते थे, और अरबी मुसलमान जो मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया। आक्रमण तो बहुत लोगों ने किया भारत में, परंतु जो सफल आक्रमण था वह 712 एडी में किया गया। कहाँ किया गया? सिंध प्रांत में किया गया। अब तुर्क मुसलमान आए, उन्होंने भी भारत में आकर युद्ध किया, जिसमें जो पहले हमारे आते वह महमूद गजनवी थे, जिनका इन्होंने आक्रमण किया था 1000 के आसपास, या 1000 में ही किया था। नेक्स्ट आते हैं हमारे मोहम्मद गौरी ने 1175 में आक्रमण किया भारत पर। इसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी के बाद हमारा दिल्ली सल्तनत का काल आता है। फ्रेंड्स, अब इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से बनते हैं। तो जो भारत पर पहला जो आक्रमण हुआ वह अरबी मुसलमानों के द्वारा हुआ। अरबी मुसलमान कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया पहला आक्रमण भारत पर किया गया था। अब जो अगला जो हमला हुआ वह तुर्क मुसलमान के द्वारा हुआ। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तुर्क मुसलमान, जो तुर्की लोग थे, या भारत पर तुर्की द्वारा किया गया पहला आक्रमण किसने किया? तो वो आ जाएगा हमारा महमूद गजनवी, जिन्होंने 1000 एडी में आक्रमण किया भारत पर। अब हम मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है अरब के लोग, अरबी मुसलमान जो थे, जो पहला आक्रमण है भारत का, वो हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी में किया गया था। इसे हम आइए चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर पहला सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में हुआ, और यह सिंध के राजा के साथ रावण या रेवाड़ का युद्ध किया। अब इसका जो उद्देश्य था आक्रमण करने का, वह धन लूटना था, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ये जो अरबी मुसलमान थे, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, वह इस्लाम धर्म के थे, वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और जो उनका तीसरा उद्देश्य था, तत्कालिक कारण इराक के शासक
अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूटा। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है, इस कहानी पे जो किताब बनी है वह बहुत पॉपुलर है। और ये कहानी ये बताता है, इसमें है क्या, थोड़ा सा मैं डिटेल देना चाहूँगी कि जो इराक के शासक अल हज्जाज, जो उनका समुद्री जहाज था, वो सिंध आया, भारत में आया, और भारत में कुछ समुद्री लुटेरे थे, उन्होंने उस जहाज को लूट लिया, जिससे अल हज्जाज जो थे, इन्होंने भारत पर नोटिस भेजा और बोला कि उसका कर चुकाएं, उसका पैसा दें। तो इधर भारत के जो लोग थे उन्होंने देने से इनकार कर दिया और इसलिए यह आक्रमण बढ़ते गया। अब जो 713 एडी में मुल्तान, जो कि स्वर्ण नगरी, उस पर उन्होंने आक्रमण किया, भारत के मुल्तान स्वर्ण नगरी पर आक्रमण किया। और यह जो हमने पढ़ा, ये सारे जो हमने चीज़ें पढ़ी, वह अली अहमद की जो चंचनामा किताब है वह उसमें लिखित है। अब जो फ्रेंड्स, हम अरबी मुसलमान के बारे में, हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम जी के बारे में पढ़ा। अब जो अरबी आक्रमण का जो भारत में प्रभाव हुआ वह क्या हुआ। यूनानी प्रभाव के बारे में हमने प्राचीन भारत में पढ़ा। अब अरबी प्रभाव के बारे में हम मध्यकालीन भारत में पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव 600 एडी में हुआ। इस्लाम धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ था, उदय हुआ था, वह 600 एडी में हुआ। परंतु भारत में इस्लाम धर्म कब आया? 712। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। भारत अरब संस्कृत व्यापार ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होता था। अब जब भारत अरब के लोग भारत में आए तो सांस्कृतिक, व्यापार, ज्ञान विज्ञान की जो बातें थी उनका आदान प्रदान भी होने लगा। अब मोस्ट IMP क्या है कि इसमें जो ऊँट पालन की जो प्रथा है वह अरब से आई। कुछ चीज़ें जो है अरब से आई, जैसे ऊँट पालन आया, खजूर की खेती अरब से आई, दिरहम नामक जो मुद्रा थी, चांदी के जो सिक्के थे, वह अरब से आई। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जजिया कर। जजिया कर जो था यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कहा जाता था और इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जजिया कर। जजिया कर किसके द्वारा इसका शुरुआत हुआ? तो वो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये जजिया कर का मतलब क्या होता है, या ये क्या होता है? तो वह गैर मुसलमानों से जो लिया गया कर था वह। अब अरब से जो कुछ चीज़ें आई भारत ने ग्रहण की, जैसे ऊँट पालन की प्रथा भारत में नहीं थी। भारत में ऊँट तो थे पर उसे पाला नहीं जाता था, तो ऊँट पालन की जो प्रथा थी वह अरब से आई। खजूर की जो खेती है वह भी अरब से आई। दिरहम नामक जो मुद्रा है वह भी अरब से आया। जजिया कर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरुआत किया गया था। अब अरब से तो भारत ने ग्रहण किया, अब भारत से जो अरब लोगों ने क्या ग्रहण किया वह देखते हैं। तो जो भारत से डेसिमल सिस्टम जो है, आर्यभट्ट के कार्यकाल में था ये, तो जो डेसिमल सिस्टम है वह लिया गया अरब से। अरब से यह चीज़ आया यूरोप में, अरब से यह चीज़ आया यूरोप में। अब देखते हैं हम कि जो भारत की जो मानसून शब्द है और मानचित्र कला है वह भारत से अरब लोगों ने ग्रहण की। नेक्स्ट जो है साहित्य की बात कर लेते हैं। अब साहित्य की जो बातें हैं वह भारत के जो लोग थे, भारत की जो साहित्य थी वह अरबी भाषाओं में भी उसका अनुवाद होने लगा। एग्जाम्पल आ जाते हैं आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक सिद्धांत, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र। अजफाजरी ने जो ब्रह्म सिद्धांत और उसे खंडन खाद्य किया, वह जो है भारत का जो साहित्य था उसका अरबी भाषाओं में अनुवाद किया गया। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गजनवी। अब हमने देखा था, पहले हम देखे हैं कि जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, इस्लाम धर्म में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ अरबी और तुर्क के द्वारा जो किया गया, वह पहला जो अरबी आक्रमण था वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जैसा हमने पढ़ा। अब तुर्की मुसलमान मोहम्मद गजनवी
के बारे में हम पढ़ेंगे और मोहम्मद गौरी के भी बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो 932 एडी में अल्पतगीन नामक जो तुर्की सरदार था, उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्पतगीन। अब इसको समझने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, इससे लगा हुआ जो अफ़गानिस्तान है उसके जो थोड़ा मध्य में गजनवी जो साम्राज्य है वह राज्य है, और इसकी स्थापना अल्पतगीन नामक तुर्की सरदार के द्वारा हुई। अब अफ़गानिस्तान में जो एक जगह था वह गजनी, जैसे हमने अभी बताया। अब ये जो अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वह गजनी था। 977 एडी में जो दामाद व गुलाम सुयुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। अब सुयुक्तगीन का जो पुत्र मोहम्मद गजनवी शासक बना, और जो मोहम्मद गजनवी था उसने बहुत सारे टाइटल्स, उपाधियाँ भी धारण की, जैसे बदगाह के खलीफा अल अदिस्तन बिल्लाह से बहुत सारे जो उपाधियाँ हैं उनकी, यामिन उल मिल्लाह सुल्तान प्रथम, यह जो उनकी जो टाइटल्स, उपाधियाँ थी वह मोहम्मद गजनवी के द्वारा धारण की गई। अब इसके अलावा जो अन्य उपलब्धियां हैं इनकी, अन्य जो टाइटल दिया गया, गाजी जो था यह भारतीय प्रांत का लड़ाकू जातीय कहलाता था, तो इन्हें जो गाजी की उपलब्धियां प्राप्त हुई, युद्ध शिकन की उपाधियां प्राप्त हुई। मूर्ति भंजक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आक्रमण करने के बाद मूर्तियों का तहस नहस कर देते थे। अब भारत पर जो गजनवी के जो प्रमुख आक्रमण थे उनको देखते हैं। इतिहासकार हेनरी इलियट जो थे उन्होंने 17 आक्रमण बताए, यानी कि जो गजनवी जी थे उन्होंने भारत पर 17 आक्रमण किया। कारण क्या था उनका? धन लूटना, धर्म। गजनवी ने जो उनके जो साम्राज्य थे उनका जो विस्तार भी करना उनका एकमात्र उद्देश्य रहा। अब जो प्रमुख आक्रमण हम 17 आक्रमणों को नहीं देखते हुए, हम जो प्रमुख आक्रमण हैं इनके उनको देखते हुए चलेंगे। तो भारत में अधिकांश जो आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके किए। प्रथम आक्रमण 1000 एडी में हुआ। हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाके को अपने अधीन किया। जो उनका द्वितीय आक्रमण था वह 1001 एडी में हुआ। यह भी जो है हिंदू शाही राज्य में किया गया आक्रमण था। जो उसमें अब जो राजा थे वह जयपाल जी थे। अब जो राजधानी, यह दोनों की ही राजधानी पेशावर थी, और शाही जो राज्य थे हिंदू शाही, यह एक ही जगह आक्रमण किया, जिसका जो राज्य था, राजधानी था, वह दोनों का ही पेशावर था। दोनों का ही जो राजधानी था वह पेशावर था। अब जो राजा जयपाल था, मोहम्मद गजनवी ने उनसे जो हार गए इस युद्ध में, और राजा जो जयपाल थे उनको उनके बेटे ने या उन्होंने आत्महत्या कर लिया, और उसकी जगह पे हिंदू शासक उनका बेटा हुआ। अब 1014 एडी में थानेश्वर मंदिर में, यह भी प्रमुख आक्रमण थे इनके गजनवी के, जो चंद्र स्वामिनी मंदिर, कृष्ण जी की मूर्तियों को इन्होंने तहस नहस किया। यह जो थानेश्वर मंदिर है वह हरियाणा में है। अब 1018 एडी में किया गया जो आक्रमण था वह गंगा घाटी, कन्नौज, मथुरा में किया गया था, पर प्रथम मुस्लिम, और उस समय जो राजा थे वह गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल थे। अब 1900 से 20 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक विद्याधर थे, उन्होंने जो आक्रमण किया। अब जो उनका प्रमुख है, सबसे इम्पोर्टेंट 16वां जो आक्रमण है उनका, वह सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है।
शासक जो चालुक्य वंश का भीम प्रथम था, उस टाइम जो शासक था वह चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। सिंधु नदी पर जाटों ने लूटा। अब उनका जो अंतिम युद्ध था, अंतिम आक्रमण था, वह 1027 में किया गया था। मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध किया गया था और 1030 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि जो सेना में तिलका नामक हिंदू सेनापति था, जो इस्लाम धर्म मुस्लिम शासक थे उसमें जो एक हिंदू सेनापति था उसका नाम था तिलका। संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के दिरहम का भी प्रयोग किया गया। प्रमुख इतिहासकार जो अलबरूनी जो थे, उनका जो साहित्य था वह तहकीक एक हिंद था जो अरबी भाषा में हुआ। अब जो है दूसरा, फिरदौसी शाहनामा जो था महान फारसी ग्रंथ है और पूर्व का होमर कहा जाता था। इस फिरदौसी जी को पूर्व का होमर भी कहा जाता था। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। इन्होंने, फिरदौस जी ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा। अब आ जाते हैं उत्बी। उत्बी जो जी थे दरबारी इतिहासकार जी थे, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गजनवी जी के दरबारी इतिहासकार थे वह उत्बी जी थे। उनका जो लिखा हुआ जो साहित्य है, वो जो ग्रंथ है, तारीख़ वामिनी के नाम से है। अब बेहाकी जो है तारीख़ सुप्तगीन पूर्वी पेपस कहा जाता था।